नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम शब्द रूपों में अयम, इयम, इदम, ये जो शब्द रूप है, जो इदम के शब्द रूप बनते हैं और तद के शब्द रूप बनते हैं और सर्व के शब्द रूप बनते हैं, तीन तीन तरह के, उस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं और एक तरीका भी निकालने वाले हैं कि इनको आज आपस में किस तरह से जोड़ करके हम याद रख सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि ये तीनों शब्द रूप हैं क्या। तो ये शब्द रूप जो हैं वो सर्वनाम शब्द रूप है। सर्वनाम का मतलब मैं, तुम, वह, ये शब्द होते हैं, ये सर्वनाम होते हैं। ठीक है। और सर्व भी शब्द एक सर्वनाम है। अब ये क्या है? सर्व। सर्व का मतलब होता है सभी। एक शब्द होता है सभी। मैं कहूँ वह, मैं कहूँ वे और मैं कहूँ वे सभी, तो वे सभी कहने के लिए मुझे ये सभी शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि सर्व की तरह रूप बना के कर सकते हैं। ऐसे ही तद का रूप होता है। तद का मतलब होता है वह, जैसे वह लड़का, वह लड़की, वह मेज। और इदम का मतलब होता है यह लड़का, यह लड़की, यह मेज। मेज का मतलब है नपुंसकलिंग यानी निर्जीव वस्तु। तो ये सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम एक तो होता है मैं, एक होता है तुम, एक होता है वह, एक होता है यह, ठीक है ना। और ये सभी, ये पांच तरह के सर्वनाम तो रटने ही होते हैं, जिसमें मैं और तुम तो मैं बता चुका था। आज हम बात करने वाले हैं वह यानी कि तद के रूप, यह यानी कि इदम के रूप और सभी यानी सर्व के रूप। तीनों लिंगों में चलते हैं, जैसे सर्वः राम की तरह, सर्वा लता की तरह, नपुंसक लिंग में सर्वम फल की तरह। यहाँ भी राम की तरह, लता की तरह, फल की तरह। यहाँ भी राम की तरह, लता की तरह, फल की तरह आपस में रूप बना के याद रखा जा सकता है। देखिए, यहाँ तद के केवल मैंने पुल्लिंग शब्द रूप बनाए हैं। और पुल्लिंग शब्द रूप बनाए हैं तो देखते हैं, ये जैसे राम की तरह है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, उसी तरह से हम याद रखते चलेंगे कि जहाँ जहाँ राम तक है वो हमें ध्यान रखना है। जैसे सह तौ ते तम तो तान, ते ताभ्याम तैह, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। याद रखना है, यहाँ तस्मिन आता है और यही आपको हो सकता है गलती हो जाए। जैसे आप सोचें कि सीता शब्द है तो स्त्रीलिंगवाची है, तो हो सकता है सप्तमी विभक्ति में स्त्रीलिंग के हिसाब से ई आता हो, या छोटी ई आता हो, या बड़ी ई आता हो। ये बिल्कुल गलत है। ये एक ऐसे सर्वनाम वाले शब्द रूप हैं जहां पर सप्तमी विभक्ति एक वचन में, स्त्रीलिंग तो पुल्लिंग वाले शब्द रूपों में आता है, यानी ई। और जहां अ आता है, अ, वो स्त्रीलिंग वाले शब्द रूप है। जैसे देखिए, ये एक एग्जाम्पल देता हूं मैं यहाँ पे आपको, कि वो तो थे पुल्लिंग वाले, ये तस्याम। अब आप सोच रहे होंगे कि सर स्त्रीलिंग वाले शब्द रूपों में तो आम आ रहा है और जो पुल्लिंग वाले हैं उसमें इम आ रहा है, तस्मिन। ठीक है ना। तो बस यही है छोटी छोटी बातें जो आपको अलग करनी है और आप आराम से इन्हें याद रख पाएंगे। फिर से हम देखते हैं। देखिए, सह तौ ते तम तो तान ते ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। बस ये तस्मिन ध्यान रखना है, ये पुल्लिंग वाला है, तस्मिन लगेगा। और स्त्रीलिंग में आ जाएगा तो तस्याम हो जाएगा। ये स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग जो शब्द हैं उनके लिए यहीं पर, इसी जगह पर तस्याम लिखा जाता है। अब इसी तरह से मैंने वह लड़के के, यह लड़के के लिए, यह पुल्लिंग के लिए मैंने क्या किया, ये शब्द रूप एज इट इज मैंने बनाए। जैसे यहां से थोड़ा सा बदलाव करेंगे, बाकी यहीं से सेम है। जैसे अयम इमो इमे इमम इमो इमान, जैसे तान है, ईमान है, ते है, इमे है, इमो है, तौ है, तम है, इमम है। अब जैसे ते है तो हमने अनेन करना है, क्योंकि रामेन चलता ना, रामेण रामाभ्याम रामैह। अब यहां पर थोड़ा सा समझने की बात है। क्या समझने की बात है? कि जब हम इस इदम के रूप चलाएंगे यहीं पर, तो हम इसकी तरह थोड़ा नहीं चलाना है। तो फिर किसकी तरह चलाना है? जब तद के रूप बनाते हैं हम तो पुल्लिंग, सॉरी, जब हम इदम के रूप बनाते हैं तो पुल्लिंग में यहां पर आना चाहिए अनेन आभ्याम आभीह। अब आप सोच रहे होंगे सर ये गलत है। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये जो मैंने लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि जब बच्चा याद करता है तो अ करके वह याद रखने लगता है, जो कि बिल्कुल गलत है।
ये अ से याद नहीं रखना है, यहाँ पर अ आ ए हो जाता है। ए का मतलब ए भी है। बस इसीलिए मैंने ये जगह छोड़ी थी ताकि आपको अलग से मैं बता सकूं। ये जगह छोड़ी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वो शब्द रूप जो आपके कंठस्थ होते हैं ये बिल्कुल गलत होते हैं यहाँ पे। तो आपको कैसे याद रखना है, अयम इमो इमे, अयम इमो इमे, इमम इमो इमान। ठीक है, अयम इमो इमे, इमम इमो इमान, अनेन आभ्याम एभीह। ये महत्वपूर्ण है। तो फिर स्त्रीलिंग में यहाँ क्या आएगा, आभीह। देखो कितनी अच्छी बात है कि जहां तो स्त्रीलिंग वाले शब्द रूप है वहां सर्वनाम में तो आ तस्या, आ भी ऐसे आ रहा है। और जो पुल्लिंग वाले हैं उसमें तस्मीन, ए भी है। समझने की बात, ठीक है। अस्मे आभ्याम एभ्यः, अब सब जगह ए ही ए आएगा, अ कहीं नहीं आएगा। चलता अ है इसमें, लेकिन आता यहां पर बहुवचन में ए है। अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अन्यो एषाम, अस्मिन अन्यो एषु। बस ये समझना है जो हमने यहां पर अलग से लिखा है। बाकी स्त्रीलिंग में क्या आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा यहीं पर आभीह, आभ्यः, आभ्यः, एषा, आशाम, आसु। इसी तरह से सर्व शब्द देखो, ये राम की तरह चला सकते हो। सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान। ये राम की तरह, राम रामो रामा ऐसे चलता ना। तो थोड़ा सा बदलाव करके इसको पुल्लिंग, पुल्लिंग में हमने देखा सर्वः सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान। अब यहाँ से वो इसकी तरह चला दो, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, चल तो राम की तरह ही रहे हैं। तस्मै अस्मै सर्वस्मै, ताभ्याम आभ्याम सर्वाभ्याम, तेभ्यः एभ्यः सर्वेभ्यः। तो वैसे ही चलेगा, तस्मा सर्वस्मात् सर्वस्यः सर्वस्मिन्, अस्मिन् तस्मिन् अस्मिन् सर्वस्मिन्। ठीक है। तो पुल्लिंग में जो हमें याद रखना होता है वो विशेष करके है तस्मय, तस्मात्, तस्य, तस्मीन, और एक यहां पर ये पीछे वाली लाइन, इदम के शब्द रूपों में ये वाली लाइन। चलो दूसरे देखते हैं हम। ये पुल्लिंग वाले सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब यही शब्द रूप स्त्रीलिंग में कैसे चलते हैं, ये सह लिखा है, यहां सा कर दो तो कैसे बने हैं शब्द रूप, देखिए। ये तद है यानी कि वह, यह इदम है यानी कि यह, और ये सर्व है यानी कि सभी, इसका हिंदी अनुवाद है। अब ये देखो, सा ते ताह, ताम ते ताह, ऐसे यहाँ बनाया। इयम इमे इमाह, इमाम इमे इमाह, यहाँ बनाया। सर्वा सर्वे सर्वाह, सर्वाम सर्वे सर्वाह, यानी कि ये एक जैसे ही बनेंगे। सा इयम ये थोड़ा सा अलग है, इयम, सर्वा, ते सर्वे, ताह सर्वाह, ठीक है ना, इमाह, ताम इमाम सर्वाम, तया अनया सर्वयाः, ताभ्याम आभ्याम सर्वाभ्याम। ये यहाँ पे ताभी बना है, ठीक है ना, ताभी है, आभी है, सर्वाभी है। तो मैं बता रहा था आपको कि इदम में जब स्त्रीलिंग शब्द रूप आप तैयार करोगे तो बहुवचन में आ आएगा और वहाँ ए आता है, ए भी है, यहाँ आ भी आता है, यहाँ ताभी है, वहाँ ताभ्य है। ठीक है। चलो तो ये देखो, जब तद के रूप आपने देखे तो यहाँ क्या है, राम की तरह हमने तैह बनाया, और वहां क्या बनाया, ताभ्य। देखो ताभीह, ताभ्यः, तेभ्यः नहीं बनाया। ये पुल्लिंग में क्या चलता है, तेभ्यः ऐसे चलता है, तेभ्यः। यहाँ चलता है तैह, तेभ्यः, तेभ्यः, ठीक है ना।
तेषाम, यहाँ तासाम चलता है, तो आकारांत लगा हुआ है स्त्रीलिंग में और इस तरह से शब्द रूप बने हुए हैं। देखो फिर से, साह ते ताह ताम ते ताह तया ताभ्याम ताभीह तस्यै तस्याह तस्याह तासाम तस्याम। ठीक है, तो ताम ते ताह तया ताभ्याम ताभीह तस्यै ताभ्याम ताभ्यः तस्याह ताभ्याम ताभ्यः तस्याह तयोः तासाम तस्याम तयोः तासु। और इसी तरह से इदम के बने हुए हैं, इयम इमेह इमाह इमाम इमेह इमाह। अब इसकी तरह बना दो, अन्यः आभ्याम आभीह अस्यै आभ्याम आभ्यः अस्याह आभ्याम आभ्यः अस्याह अनयोः आसाम अस्याम अनयोः आसु। और सर्व के बना दो लता की तरह, लता लतेह लताह लताम लते लताह लतया लताभ्याम लताभीह लताये लताभ्याम लताभ्यः लतया लताभ्याम लताभ्यः लतयाह लतयो लतानाम और लतयाम लतयो लतासु। तो ऐसे ही सर्वा सर्वे सर्वाः सर्वाम सर्वे सर्वाः सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम सर्वस्याम सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग यहाँ शब्द रूप बन जाते हैं। अब इनके नपुंसकलिंग शब्द रूप भी होते हैं, यानी जो निर्जीव है नपुंसकलिंग शब्द रूप होते हैं, वो कैसे बनेंगे। तो पुल्लिंग में तद बनता है तत ते तानी, तत ते तानी तत ते तानी। उसके बाद बिल्कुल ऐसे बनेगा, तेह ताभ्याम तेह तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषाम तस्मिन् तयोः तेषु। ये नपुंसकलिंग का हो गया। बस वहां क्या बनेगा, तत ते तानी तत ते तानी। इदम के जब बनते हैं तो इदम के हम कहते हैं ना कि इदम का शब्द रूप है नपुंसकलिंग में बनाना है, तो इदम ही चलाएंगे। कैसे, जैसे फलम फले फलानी कहते हैं ना, तो इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रूप चला दो। अनेन आभ्याम ए भी है, वैसे के वैसे ही रूप चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर पुल्लिंग की तरह ही नपुंसकलिंग चलता है। ऐसे ही यहाँ फलम फले फलानी, तो सर्वम सर्वे सर्वानी, ये सर्वम सर्वे सर्वानी सर्वम सर्वे सर्वानी कहते हुए फिर यहाँ से सर्वेन सर्वाभ्याम सर्वैः सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। अब ये दो बार मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्रथमा और द्वितीय में एक जैसा बनता है नपुंसकलिंग, प्रथमा द्वितीय में एक जैसा बनता है नपुंसकलिंग। तो तत ते तानी, फिर तत ते तानी, फिर तीसरे नंबर पे ते ताभ्याम ते। इसी तरह से इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, फिर अनेन आभ्याम ए भी। वैसे ही सर्वम सर्वे सर्वानी, दूसरी लाइन में सर्वम सर्वे सर्वानी, तीसरी लाइन में सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वे। तो ये आपके 3 शब्द रूप बनते हैं, जो 3 3 9 कुल मिलाकर के शब्द रूप आपके हो जाते हैं। विशेषकर आपको ध्यान कहाँ रखना है, पुल्लिंग में ए आ रहा है, स्त्रीलिंग में आ रहा है, यहाँ तस्मीन आ रहा है, स्त्रीलिंग में तस्याम आ रहा है। ठीक है, यहाँ तेभ्य आ रहा है, वहाँ स्त्रीलिंग में ताभ्य आ रहा है। हर जगह ताभ्य, तासाम, ताभ्य, ताभीह इस तरह से आ रहा है, ताभ्य ताभी। और यहाँ ते आ रहा है, ते, और वहाँ आ रहा है। देखो हर जगह आ यहाँ है, आ यहाँ है, आ यहाँ है। तो ये उससे सिमिलर करके हमने अलग से याद रखें। ये विशेषकर ये याद रखना है, यहाँ ए ही आता है, आ नहीं आता है, वरना क्या है याद रखते रखते पुल्लिंग में भी आ चलता जाता है, अनेन आभ्याम आ भी है, ऐसे याद रहने लग जाता है। ठीक है, तो अगली क्लास जो हमारी होगी वो जो नपुंसकलिंग शब्द रूप रह गए हैं और भी शब्द रूप रह गए हैं, स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।